ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के षष्ठ अधिकरण का विचार कल पूरा हुआ। सातवें अधिकरण का विचार आज होना है। उपासना में आसन का नियम छठे अधिकरण में बताया गया। बैठ करके ही उपासनाएं करनी है ऐसा। अब सातवें अधिकरण में जैसे छठे अधिकरण ने आसन का नियम बता दिया है, ऐसे क्या दिक् देश काल का भी उपासना के लिए नियम रहेगा या दिक् देश कालादि का कोई नियम नहीं है, ऐसा संशय होता है। इस संशय के निवर्तक यथार्थ निर्णयानुकूल विचारात्मक यह अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण कर ले हम लोग। दिग्देश काल नियमो विद्यते थ न विद्यते विद्यते वैदिकत्वेन कर्मस्वेतस्य दर्शनात् एकाग्रस्या विशेषेण दिगादीर्न नियम्यते मनोनुकूल इत्युक्तेर् दृष्टार्थम देशभाषणम्। तो दिग्देश काल नियम उपासनेषु विद्यते अथ यानी अथवा दिग्देश काल नियम उपासनेषु न विद्यते, ऐसा संशय है। ये जो दिग्देश काल विषयक नियम है उपासना में पालनीय है। जैसे कर्म में पालन करना होता है दिक् का नियम, देश का नियम, काल का नियम, ऐसे क्या कर्म भी वैदिक है और उपासनाएं भी वैदिक है, वेद के द्वारा प्रतिपादित है। तो वैदिक साधन विशेष कर्म में दिग्देशादि नियम है, तो वैदिक साधन विशेष जो उपासनाएं हैं उनमें भी कर्म के तरह इनका नियम माना जाए, इत्याकारक पूर्व पक्ष है। वह पूर्व पक्ष यहाँ पर उत्तरार्ध में बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के। ये तस्य कर्मसु दर्शनात्, एतस्य ये सर्वनाम दिग्देश काल नियम का परामर्शक है, इसलिए एतस्य का अर्थ निकलेगा दिग्देश काल नियमस्य। कर्मसु दर्शनात्, तो कर्म में दिक् विषयक नियम, काल विषयक नियम, देश विषयक नियम देखा जा रहा है। ऐसे ये कर्म में वैदिकत्व होने से, जैसे नियम है वेद प्रतिपादित कर्म में, ये तो कहते कर्मगत वैदिकत्व रूप समानता उपासना में भी है, और उपासना भी मानस कर्म है वेद प्रतिपादित है। तो उपासना नाम अपि,
वैदिकत्वेन, ऐसे जोड़ देना, उपासनाएं भी वैदिक होने से कर्म के तरह, तो दिग्देश काल नियमः विद्यते उपासनेषु, ये पूर्व पक्ष रहेगा। उपासना में भी दिग्देश काल का कर्म के तरह नियम रहेगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत। उपासनेषु दिगादिर न नियम्यते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी। उपासनेषु का अध्याय करना, उपासनाओं में दिग्देशादि का नियम नहीं है, नियमो न विद्यते। क्यों? तो कहते इसलिए कि उपासना में मुख्य साधन माना जाता है एकाग्रता को, इसलिए एकाग्रस्य अविशेषेण, ये एकाग्रस्य न होकर के एकाग्र्यस्य ऐसा होना चाहिए। क्या है उसमें? है एकाग्रस्य, एकाग्र्यस्य ऐसा होना था। एकाग्रस्य ऐसा नहीं, एकाग्र्यस्य यानी एकाग्रत्व, एकाग्रता, इस अर्थ में एकाग्र्य होता है। यानी वाक्य शब्द भी पूरे होने चाहिए, उतने ही, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। एकाग्रता लगाएंगे तो ज्यादा हो जाता है, एकाग्र्य। तो एकाग्र्यस्य अविशेषेण का एकाग्र्य यानी एकाग्रता चित्त की, वह जरूर चाहिए। और वह चित्त की एकाग्रता चाहे वह पूर्वाभिमुख होकर के ध्यान कर ले या पश्चिम अभिमुख होकर के ध्यान कर ले, पूर्व देश में कर ले या पश्चिम देश में कर ले, उत्तर देश में कर ले। काशी में करने वाले का चित्त भी एकाग्र होना चाहिए, तब ध्यान होता है। हरिद्वार में बैठ करके भी ध्यान करेगा या अपने घर में बैठ करके भी ध्यान करेगा तो चित्त की एकाग्रता ध्यान के लिए आवश्यक है। देश ने ये नहीं कि घर में ध्यान नहीं करो, तीर्थ पर ही बैठ करके ध्यान कर लो। कहीं पर भी ध्यान करें, लेकिन ध्यान के लिए जरूरत है एकाग्रता की, चित्त के। एकाग्र्य ये प्रधान साधन है चित्त का, क्या उपासना का। चंचल चित्त व्यक्ति उपासना नहीं कर सकता। इसलिए योग में चित्त की 5 भूमिकाओं में से पहली 2 भूमिका वालों को कहा गया ध्यान का अनधिकारी। मूढ़ और क्षिप्त भूमिका वाला, क्षिप्त यानी विक्षिप्त चित्त, बाहर ही भटकता रहता है हमेशा, थोड़ा भी अंतर्मुख नहीं है चित्त, जिसका एक क्षण के अल्प हिस्से में भी कभी अंतर्मुख नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, ऐसा चित्त जिस व्यक्ति का है वह माना जाता है कि ध्यान का अधिकारी नहीं है। हाँ, तो विक्षिप्त तो है जिसका चित्त बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है, थोड़ा अंतर्मुख भी रहता है और अधिक बाहर रहता है, वह हो जाता है ध्यान का अधिकारी। वह प्रयत्न करेगा तो अंतर्मुख हो जाता है, क्योंकि कुछ क्षण के अल्प हिस्से में क्यों न हो चित्त अंतर्मुख हो जाता है उसका।
तो प्रयत्न करेगा तो अंतर्मुखता बढ़ सकती है, एकाग्रता बढ़ सकती है उसकी। हाँ, तो एकाग्रता उपासना के लिए जरूरी है, वो प्रधान साधन है। नहीं, अभी सुनिए। तो एकाग्रता जो है ये प्रधान साधन है किसका? ध्यान का। वह एकाग्रता बहुतों में दिखती है देश निरपेक्ष, काल निरपेक्ष और आपके देश काल दिशा निरपेक्ष। कहीं पर भी वो बैठता है तो उसका चित्त एकाग्र होता है, ठीक से ध्यान कर सकता है। अधिक से अधिक साधकों में ये देखा जाता है। का अर्थ है यदि देश का नियम होता, काल विशेष का नियम होता और आपका दिशा विशेष का नियम होता, तो उससे विपरीत देश में, उससे विपरीत काल में, उससे विपरीत दिशा में ध्यान करने वाला जो है उसका चित्त एकाग्र ही नहीं होता, ध्यान होता ही नहीं। यदि होता है दिक देश काल के निरपेक्षता से भी, तो दिक देश काल को अव्यभिचरित साधन नहीं माना जाएगा। वो अव्यभिचरित साधन नहीं है, अव्यभिचरित साधन है। कैसा भी देश हो, कैसी भी दिशा हो और कोई भी काल हो, लेकिन यदि एकाग्रता है तो उस व्यक्ति का ध्यान होता है, उपासना होती है उससे। और सारे दिक देश काल के नियम का पालन होने पर भी यदि चित्त की एकाग्रता नहीं है तो उपासना नहीं हो पाती। इसका अर्थ है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चित है कि उपासना का, ध्यान का प्रधान साधन, अव्यभिचरित साधन एकाग्रता है। और बाकी तो होने पर भी होता है, नहीं होने पर भी होता है का अर्थ है वो अन्यथा सिद्ध है, उसे अन्यथा सिद्ध कहा जाता है। वो अन्यथा सिद्ध उसके कहा जाता है। वो कर्म में, उनका उपयोग कर्म में तो नियम है, उपासना में नहीं। व्यास जी कह रहे हैं तो उनका तो मानना पड़ेगा ना। व्यास जी ने लिखा नहीं कि सहकारी है, तो गीता में भी बताया ना कल, वो तो आसन के नियम के अनुसार, वो बाह्य आसन और शारीर आसन का तो गीता ने भी नियम बताया है। लेकिन ये जो है दिक देश कालादि के विषय में, वह उनके लिए बिल्कुल छोटा सा अंकुर मात्र एकाग्रता का है और एकाग्रता बढ़ाने में वो सहयोगी है, वो साधन के साधन है। कहीं पर भी रहे एकाग्रता नहीं है तो ध्यान नहीं होगा। का अर्थ है एकाग्रता है तो ध्यान होता है, तो एकाग्रता को सुसंपादित करने के लिए सहयोगी बन जाए वो अलग बात, वो साधन के साधन है। तो साधन के साधन को, जैसे कुलाल का पिता यदि कुलाल को जन्म नहीं देगा तो घड़ा बनता ही नहीं, तो कुलाल के पिता को भी घड़े का साधन माना जाएगा क्या? वो अन्यथा सिद्ध है। कुलालत्वेन रूपेण कुलाल कारण है। ये अलग बात है कि कुलाल को जन्म उसके पिता ने दिया है, तो घड़े का जो साधन है कुलाल, उसका साधन बनेगा। ऐसे उपासना का साधन बनेगी एकाग्रता, और एकाग्रता में सहयोगी बनेंगे ये वो अलग बात। वो कुलाल के पिता के तरह है, लेकिन कुलाल का पिता नहीं होगा तो घड़ा बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन कुलाल न हो तो घड़ा नहीं बनेगा, इसलिए कुलाल को कारण माना जाता है घड़े का, कुलाल के पिता को नहीं। वैसा यहाँ पर एकाग्रता में सहयोगी भले ही ये बन जाए। हाँ हाँ
उसके सहकारी भी तब कहा जाता है कि वो जिसके प्रति साधन है उसमें इनका उपयोग हो तब। तो उपासना में इनका उपयोग नहीं, एकाग्रता में उपयोग है। तो एकाग्रता तक ही वो सीमित रहेंगे, नहीं तो फिर सहयोगी कारण भी मानेंगे ना। तो जैसे सहयोगी कारण वो बर्तन है भोजन के लिए, आटा चावल दाल के तरह ही बर्तन न हो तो नहीं बनता। वो सहयोगी कारण होने पर ही बनता है, नहीं तो नहीं बनता वो कार्य, तो उसको सहयोगी माना जाता। ऐसे सहयोगी नहीं है, नहीं तो फिर जो दिक देश काल का नियम पालन नहीं करते हैं उनके द्वारा उपासना होगी ही नहीं। लेकिन देखा जाता है कि सारे स्थानों पर उपासक रहते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने उपासना के फल को प्राप्त किया है, ध्यान के फल को। सारे दिशाओं में, दक्षिण में भी रमण महर्षि जैसे महापुरुष हुए हैं, उत्तर में भी हुए हैं। तो कोई दिक देश काल का नियम उपासना में नहीं है, एकाग्रता के लिए उनकी उपयोगिता है। इसलिए एकाग्रता तक वो सीमित रहेंगे। और एकाग्रता में भी वो खाद पानी का काम मात्र करेंगे, थोड़ा सा उसे पुष्ट करेंगे। तो एकाग्र्यस्य अविशेषेण दिगादिर न नियम्यते। तो एकाग्र्य यानी चित्त की एकाग्रता अविशेष है का अर्थ है साधारण रूप से सर्वत्र कारण है। बिना एकाग्रता के नहीं हो पाता आपका ध्यान। इसलिए एकाग्रता ही आवश्यक है, अव्यभिचारिणी है। तो एकाग्र्यस्य अविशेषेण दिगादिर न नियम्यते। तो कहा यदि ऐसा है तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में एक मंत्र आता है, समय शुचो शर्करा वन्नी वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी मनोनुकूले न तो चक्षुपीड़ने गुहा निवाताश्रयने प्रयोजयेत। का अर्थ है मन को वहां ध्यान में लगा दे, ध्येय में समाहित करें, जो उबड़ खोबड़ देश न हो, समान हो, समतल हो, शुचि यानी पवित्र स्थान हो। शर्करा वन्नी, तो शर्करा यानी कंकड़ से युक्त, और वन्नी यानी बहुत ज्यादा गर्म प्रदेश न हो। वालू का यानी रेती हवा के साथ उड़ने वाली न हो। शब्द बहुत जहाँ होता हो ऐसा न हो। जलाश्रय का मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा ये है नमी आदि, वहाँ ऐसा स्थान न हो। तो ऐसे स्थानों में, और वो भी क्या करें, गुहा आदि स्थान पर जहाँ बहुत ज़्यादा तेज हवा न चलती हो, बैठ करके ध्यान करे। ऐसा कौन बता रहा है? वेद का मंत्र ही, श्वेताश्वेतर का मंत्र है। तो इसलिए ये तो स्थान का नियम बताया जा रहा है, देश का नियम बताया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि देशादि न नियम्यते। ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते हैं मनोनुकूले इति उक्तेर दृष्टार्थम देश भाषणम। उस मंत्र में समय, शुचो इत्यादि देश का कथन यद्यपि हुआ है, लेकिन वह उपासना के लिए नहीं, उपासना के प्रति
अव्यभिचारी साधन देश का नियम है ये बताने के लिए नहीं, अपितु उसका संकीर्तन है दृष्ट प्रयोजन वाला। वो दृष्ट फल क्या है उसका? उपासना का तो अदृष्ट फल है, अदृष्ट फल है वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति आदि, और दृष्ट फल भी है सगुण अहंग्रह उपासना है तो उसका साक्षात्कार। लेकिन सगुण साक्षात्कार के लिए इन देश आदि की साधनत्व रूपेण अपेक्षा नहीं बता रहा है वो मंत्र। दृष्ट फल है कि दृष्ट जो विक्षेप है वो दृष्ट विक्षेप से रहित स्थान हो, इतना मात्र उसका ये है उद्देश्य। नहीं तो दृष्ट विक्षेप उपस्थित हो जाएंगे तो प्रधान जो साधन है एकाग्रता वो नहीं हो पाएगी। इसलिए समय सुचो इत्यादि जो विशेषण बताए हुए हैं देश के, वे सब के सब एकाग्रता के अनुकूल हैं। इसलिए एक विशेषण जोड़ दिया मनोनुकूले। ये सब विशेषताएं देखे, लेकिन मुख्य विशेषताएं प्रधान कि मन के अनुकूल स्थान होना चाहिए। मन के अनुकूल स्थान होना चाहिए का मतलब जहां मन ठीक से एकाग्र हो जाए, ऐसा स्थान होना चाहिए बस। तो ये मंत्र भी मनोनुकूले यह विशेषण जोड़ करके ये एकाग्रता में इसका उपयोग बता रहा है। ये नहीं कि यही स्थान विशेष होना चाहिए, ये नहीं बता रहा है, ये अभिप्राय है। तो मनो इसलिए कहते हैं मनोनुकूले इति उक्तेर, यानी इति वचनात् इति श्रुतेर। मनोनुकूल ये जो पद प्रयोग किया है, इससे दृष्टार्थम देश भाषणम, वो दृष्ट जो विक्षेप होते हैं जिन स्थानों पर ऐसा स्थान न हो, ये बताने के लिए वो दृष्ट प्रयोजन ये है। तो भाष्य को देखिए। दिग्देश कालेषु संशयः, उपासना में दिग्देश काल विषयक संशय होता है। किम अस्ति कश्चिन नियमो दिग्देश कालेषु, ये विषय सप्तमी है। तो दिग्देश काल विषयक कोई नियम उपासना में है? नास्ति वा, अथवा दिग्देश काल विषयक नियम उपासनाओं में नहीं है, इस प्रकार का संशय है। तो पूर्व पक्ष है कि प्रायेण वैदिकेषु आरंभेषु दिगादि नियम दर्शनात् स्यात् इहापि कश्चित् नियमः इति यस्य मतिः तम प्रति आह दिग्देश कालेषु अर्थलक्षण एव नियम। तो ये कहते हैं कि प्रायण का अर्थ है प्राय, ये देखा जाता है कि जो वैदिक कर्म है, आरंभ शब्द का अर्थ है कर्म, तो वैदिकेषु आरंभेषु यानी कर्मसु, तो वैदिक कर्मों में दिगादि नियम दर्शनात्, तो ये यज्ञ इस प्रकार के स्थान पर करें, इस दिशा में करें, इस काल में करें। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामयेत इत्यादि में पूर्णिमा और अमावस्या रूप काल बताया गया। प्राचीन प्रवण आदि स्थान में करना होता है वैश्वदेव याग। पितृ कार्य जो होता है वैदिक, वो मध्याह्न में करना होता है। देव कार्य पूर्वाह्न में करना होता है, काल का नियम इत्यादि। ये जो नियम है काल का, देश का, ये वैदिक कर्म में प्रायः
देखा जाता है। तो ये कहा कि प्रायेण वैदिकेषु आरंभेषु यानी कर्मसु दिगादि नियम दर्शनात् स्यात्, ये तो दृष्टांत हुआ। अब पूर्व पक्ष बता रहे हैं अपना मत कि स्यात् इहापि कश्चित् नियमः। यह शब्द उपासना का परामर्शक है। यह यानी उपासनेषु अपि, तो उपासना में भी कश्चित् नियमः स्यात्, तो उपासना में भी नियम हो सकता है। उपासनेषु अपि कश्चित् नियमः स्यात् इति यानी इस प्रकार का यस्य मति ही यानी निश्चय है। कर्म के तरह उपासना में भी दिग्देश काल का नियम होना चाहिए, ऐसा जिसका निश्चय है। तम प्रति, ऐसा विपरीत निश्चयवान पूर्व पक्षी के प्रति आह, सिद्धांती बता रहे हैं कि दिग्देश कालेषु अर्थलक्षण एव नियमः। तो दिग्देश काल के विषय में नियम है, लेकिन वह अर्थलक्षण का अर्थ है दृष्ट फल का ज्ञापक नियम है। ध्यान ऐसे देश में, ऐसे काल में, ऐसे दिशा में करें कि जहां एकाग्रता भंग न हो। दृष्टफल ये है, एकाग्रता के अनुकूल दिग्देशादि विषयक नियम है। और एकाग्रता ये उपासना का साधन है। भाष्य है थोड़ा, क्या टीका है, थोड़ी टीका को देखिए। तेषु एव अनाश्रित उपासनेषु प्राच्यादि दिशि तीर्थादि देशे प्रदोषादि काले नियमो अस्ति न वा इति उभयथा संभवात् संशय। तो ये कहते हैं कि तेषु एव अंग अनाश्रित उपासनेषु, तो पूर्व अधिकरण का विषयभूत जो अंग अनाश्रित उपासनाएं, उन्हीं उपासनाओं के विषय में इस अधिकरण में भी विचार हो रहा है कि प्राच्यादि दिशि तीर्थादि स्थाने प्रदोषादि काले नियमो अस्ति न वा। तो ये जो प्राच्यादि दिशा विषयक, तीर्थादि स्थान विशेष विषयक और प्रदोष कालादि काल विशेष विषयक नियम उपासनाओं में होगा या नहीं होगा, ऐसा संशय होता है। और ये संशय का हेतु क्या है? तो कहते उभयथा संभवात्। इन पूर्वादि देश दिशा विशेष में और पूर्वादि दिशा का नियम पालन नहीं करेंगे तब भी देखा जा रहा है उपासनाएं होती है। इसलिए उभयता संभवात् का मतलब दिशादि का नियम पालन करने पर भी उपासनाएं होती हैं, दिशादि का नियम पालन न करने वाले भी उपासक दिखते हैं। इसलिए संशय हो रहा है। तो उभयथा संभवात् यानी उपासना का अनुष्ठान दोनों प्रकार से संभव होने से ये संशय है। अब पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि एक विषयत्व, पहले संगति पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की, एक विषयत्व संगति यानी इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ एक विषयत्व रूप संबंध है। पूर्व अधिकरण का विषय और इस अधिकरण का विषय कर्मांग अनाश्रित उपासनाएं हैं। कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं नहीं, स्वतंत्र उपासनाएं। पूर्व अधिकरण में भी विषय थी, इस अधिकरण में भी वही कर्मांग अनाश्रित उपासनाएं ही विषय हैं। इसलिए इस अधिकरण का अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ एक विषयत्व रूप संबंध बनेगा।
पूर्व पक्ष है उपास्तीनाम विहितत्वात् यागादिवत अस्ति दिगादि नियम इति पूर्व पक्ष। तो जैसे वेद के द्वारा बताए गए यज्ञादि में दिग्देश काल का नियम होता है, ऐसे वेद के द्वारा ही प्रतिपादित यह स्वतंत्र उपासनाएं भी होने से इनमें भी दिग्देश कालादि का नियम कर्म के तरह रहेगा। ये पूर्व पक्ष रहेगा। इति पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष के मत में फल है अत्र दिगादिषु आदरः फलम। अत्र यानी पूर्व पक्ष मत है। पूर्व पक्ष के मत में दिगादि का उपासक के द्वारा आदर किया जाएगा, ये फल होगा। और सिद्धांते तु अनादर, सिद्धांत में आग्रह नहीं रहेगा कि ये दिग्देश काल हो तभी उपासनाएं होगी, नहीं तो नहीं होगी, है तब भी होगी, नहीं है तब भी उपासना होगी। एकाग्रता की जरूरत है। इसलिए सिद्धांते तु दिगादिषु अनादर ऐसे लगाना, फल, ये फल हो जाएगा। ध्येय चित्त एकाग्र्यस्य प्राधान्यात्, कहते उपासना के लिए मुख्य आवश्यकता है उपास्य में चित्त का समाहित होना, एकाग्र होना। इसलिए ध्येय यानी उपास्य चित्त एकाग्र्यस्य प्राधान्यात्, हाँ एकाग्र, तो चित्त एकाग्र्यस्य प्राधान्यात्, चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। और प्रधान आक्षिप्त देशादि ग्रहणस्य उचितत्वात् इति विवेकः, उचितत्वादि विवेकः, उचितत्वादिति, ऐसा इति छपा है कि नहीं? नहीं, दूसरे, आपका पुस्तक हमारा तो एक जैसा। ये कौन सी पुस्तक है? उचितत्वादि विवेक, यानी प्रधान आक्षिप्त देशादि ग्रहणस्य उचितत्वादि विवेक, उचितत्वात् इति विवेक, ये उचितत्वाद इति विवेक ऐसा होना चाहिए। वो तो कोई बाद में देख लेना। तो अर्थ निकलता है कि जो प्रधान साधन है, प्रधान साधन कौन है? चित्त की एकाग्रता। उसके द्वारा आक्षिप्त जो देशादि हैं उसका ग्रहण करना है, का अर्थ है वह देश उपासक अपना ले, वह देश उपासक अपना ले जहां उसका चित्त एकाग्र रहता है। ये जरूरत नहीं कि सबको हिमालय में ही रहना है, वहीं चित्त एकाग्र होगा। जो ठंडी सहन नहीं कर सकता, गर्मी में ही अभ्यास है रहने का, तो उसका वहां ध्यान नहीं होगा, एकाग्र मन नहीं होगा। इसके लिए तो एकाग्रता जिसकी जिस स्थान में, जिस दिशा में, जिस काल में होती है, उस काल में वह उपासना का अभ्यास करें। उस समय में कर लें, उस देश में कर लें, उस दिशा में कर लें, ये नियम है। तो ध्येय चित्त एकाग्र्यस्य प्राधान्यात्, प्रधान आक्षिप्त, प्रधान शब्द से लेना वो एकाग्रता, एकाग्र चित्त का, आक्षिप्त देशादि ग्रहणस्य उचितत्वात्। इसलिए उपासक को अपना चित्त जहां एकाग्र होता है ऐसा अधिक देश काल का ग्रहण करना उचित है। ये विवेक है, ये निर्धारण करना है।
आगे कहते हैं कि अर्थ लक्षण एव मूल में था ना कि इति यस्य मति तम प्रति आह देश कालेषु अर्थ लक्षण एव नियमः। इसमें अर्थ लक्षण शब्द का अर्थ करते हैं एकाग्र्य फल लिंगक एव। अर्थ लक्षण इसमें अर्थ शब्द फल का वाचक है कि दिक देश कालादि का फल है, उपयोग है किसमें? एकाग्रता में। तो एकाग्र यानी चित्त की एकाग्रता है फल, और उस फल की ज्ञापक फल का ज्ञापक ये नियम रहेगा, दिग्देशादि रहेंगे। इसलिए उपासक के लिए दिग्देशादि का नियम अर्थ लक्षण है, का अर्थ है अर्थ का ज्ञापक है, एकाग्रता का ज्ञापक है। अब भाष्य में देखिए भाष्य क्या, पहले सूत्र को देखिए। तो यत्र एकाग्रता तत्रा विशेषात्, यत्र एकाग्रता तत्रा विशेषात्, तो यत्र शब्द परामर्शक है दिग्देश काल का। तो यत्र यानी यश्याम दिशि, यत्र यानी यस्मिन देशे, यत्र यानी यस्मिन काले, ऐसा। तो जिस देश, जिस काल और जिस देश में, दिशा में चित्त की एकाग्रता होगी, का अर्थ है एकाग्रता में इनका विनियोग किया जा रहा, उपयोग किया जा रहा। व्यास जी यत्र एकाग्रता, इन शब्दों का प्रयोग करके दिग्देश काल का उपयोग चित्त की एकाग्रता में है, ये बता रहे हैं। और उपासना का साधन चित्त की एकाग्रता है। इसलिए उपनिषद ने लिखा है ना, शांत उपासित। हाँ हाँ, शांत उपासित। यहाँ एकाग्रता है चित्त को शांत करना है, और जो शांत होगा वो उपासना कर सकता है। तो व्यास जी वही शांत उपासित कोई आधार बना करके कह रहे हैं कि शांत करने के लिए चित्त को जरूरत है उनकी, दिग्देश काल की, और शांत चित्त से उपासना होती है, ध्यान होता है। हाँ, तो यत्र यानी जिस दिशा में, जिस देश में, जिस काल में अब साधक के चित्त की एकाग्रता ठीक ठीक बने, तत्र यानी तस्याम दिशि, तस्मिन देशे तस्मिन काले साधकः उपासित, साधक उपासना करे का अर्थ है एकाग्र चित्त से उपासना करे, शांत उपासित। इसी श्रुति का अर्थ इस सूत्र से बता रहे हैं। तो यत्र एकाग्रता तत्र यानी तत्र से लेना उसी दिशा काल और देश को, उसी दिशा काल और देश में उपासित ऊपर से जोड़ देना, उपासना करे, ध्यान करे। इसलिए देश का नियम नहीं बताया जा रहा कि इसी दिशा में, नियम करेंगे तो उसी दिशा में करना होगा, उसी काल में करना पड़ेगा। पितृ कार्य करना है तो मध्याह्न में ही करना होगा, चाहे वो रामेश्वर में करें या बद्रीनाथ में करें, मध्याह्न में करना होगा, निश्चित काल है। तो ऐसा ये काल नहीं बताया जा रहा। कहते जिस साधक का चित्त एकाग्र जिस देश में, जिस काल में, जिस दिशा में होता है, उसी दिशा काल और देश में साधक उपासना करें। क्योंकि उपासना का जो साधन है चित्त की एकाग्रता, वह उसी
इसमें हो रही है। अविशेषा, ऐसा क्यों? तो कहते अविशेषात का अर्थ है विशेष नियम न होने से। उपासना के लिए दिग्देश कालादि विशेष का विधान न होने से, ये अविशेषात का अर्थ है। जैसे कर्म के लिए नियम है, ऐसा दिग्देश कालादि विशेष का नियम उपासना के लिए शास्त्र के द्वारा न बताया न जाने से अविशेषात का अर्थ है, उसका अभाव होने से। तो ये इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि यत्रैव अस्य दिशि देशे काले वा मनस सौकर्येण एकाग्रता भवति तत्रैव उपासित। कहते जिस दिशा काल और देश में उपासक के अस्य यानी उपासक के मन की एकाग्रता सरलता से हो जाए, सौकर्येण बिना प्रयास के, अनायास, जिस देश काल में उसका मन एकाग्र होता है, तत्रैव यानी ऐसे दिग्देश काल में ही उपासित, उपासना करें। प्राची दिक पूर्वान्न प्राचीन प्रवणादि वत विशेष अश्रवणात्, ये सूत्रस्थ अविशेषात का अर्थ कर दिया कि जैसे कर्म के लिए बताया जाता है कि यह यज्ञ इसी दिशा में करें, यह कर्म इसी देश विशेष में करें, इसी काल विशेष में करें, ऐसा कर्म के लिए जैसा दिग्देश काल का नियम विशेष सुना जाता है, यानी वो नियम विशेष बताने वाला श्रुति का वचन विशेष है, ऐसे उपासना के लिए प्राची दिश आदि पूर्व दिशादि विशेष का नियम बताने वाला कोई श्रुति वचन न होने से, ये यहां पर कहा अविशेषात का अर्थ बताते हुए। तो वद विशेष अश्रवणात्, ऐसा क्यों? तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि एकाग्रतायाः इष्टायाः सर्वत्र अविशेषात्। तो जो ध्यान के लिए इष्ट साधन है, अव्यभिचारी साधन है, चित्त की एकाग्रता, वह जिस किसी भी देश, जिस किसी भी काल और जिस किसी भी दिशा में संभव है, समान रूप से अलग अलग साधकों की अविशेषता ने समान हो जाती है। इसलिए ये दिग्देशादि का नियम नहीं रहेगा, ये सिद्धांत है। अब थोड़ी टीका है, इसको देखिए। प्राचीन प्रवणे शब्द का अर्थ करते हैं, एक भाष्य में प्राचीन प्रवण शब्द आया है ना, तो प्राचीन प्रवण शब्द का अर्थ करते हैं प्राग देशे निम्न स्थाने। तो जो पूर्व दिशा के प्रति थोड़ा ढलान वाला देश है, उसे कहा जाता है प्राचीन प्रवण, यानी पश्चिम की ओर उठा हुआ और पूर्व की ओर ऐसे है जो ढलान जिसकी, ऐसा स्थान, वो है प्राचीन प्रवण का मतलब पूर्व के ओर झुका हुआ। तो प्राचीन प्रवणे यानी प्राग देशे निम्न स्थाने, और वैश्वदेवम कुर्यात, प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवम कुर्यात, ये श्रुति वाक्य है।
बीच में प्राचीन देश का अर्थ कर दिया कि प्राग देशे निम्न स्थाने, तो पूर्व दिशा के ओर नीचे के ओर झुका हुआ जो स्थान है उसमें विश्वदेव देवता का याग किया जाता है। इति वत अत्र दिगादि विशेषो न श्रूयते। तो जैसे कर्म के लिए दिगादि का नियम है, ऐसा अत्र यानी उपासना में दिगादि का नियम बताने वाला कोई श्रुति वचन नहीं है। अतः अनुमानम अप्रयोजकम, इसलिए पूर्व पक्षी ने जो अनुमान बताया है कौन सा, ये यागादि वत अस्ति दिगादि नियम उपास्ति नाम, उपासनाओं को पक्ष बना करके उपास्ति नाम दिगादि नियम ये प्रतिज्ञा है, और वो है विहितत्वात् हेतु यागादिवत दृष्टांत है। तो ये जो अनुमान है पूर्व पक्ष का, उपासना में भी दिगादि का नियम बताने वाला, वह अनुमान अप्रयोजक है, का अर्थ है अनुकूल तर्क रहित है। विशेष अश्रवणम असिद्धम इति शंकते ननु विशेषम अपि इति। तो ननु विशेषम अपि इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। ये जो सूत्रस्थ अविशेषात का अर्थ करते समय भगवान भाष्यकार ने कहा ना, प्राचीदिक पूर्वान्न प्राचीन प्रवणादि वत विशेष अश्रवणात्, ये जो हेतु का व्याख्यान किया सूत्रस्थ सिद्धांतियों ने, उस पर आक्षेप करते हैं आपका जो हेतु है वो असिद्ध है। वेद में ये दिग देशादि का उपासना के लिए नियम बताने वाला वाक्य है, आप कह रहे हो कि दिगादि विशेष को बताने वाला कोई श्रुति वचन नहीं है। ये जो आपका कथन है यह असिद्ध है, क्योंकि श्वेताश्वेतर उपनिषद में दिगादि का नियम बताने वाला मंत्र प्राप्त होता है, उपलब्ध है। इस अभिप्राय से कहते हैं विशेष अश्रवणम असिद्धम, विशेष अश्रवण नाम का जो आपका हेतु है वह असिद्ध है। इति शंकते, ऐसी शंका पूर्व पक्षी करते हैं कि ननु विशेषम अपि केचित आमनंती, कुछ शाखा वाले उपासना में दिगादि विशेष का भी पाठ करते हैं। आमनंती यानी कथयंती, हाँ वर्णन करते हैं। वो कहा तो कहते समय सुचो शर्करा वह्निवालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी मनोनुकूले न तो चक्षुपीड़ने गुहा निवाताश्रयने प्रयोजयेत इति यथा इति। तो ये जो श्रुति है श्वेताश्वेतर का मंत्र रूपा, इसमें देश विशेष का कथन हुआ है, इसलिए देशादि का नियम बताने वाला कोई श्रुति वचन नहीं है, ये कहना गलत है, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। तो इस मंत्रस्थ कुछ शब्दों का अर्थ टीकाकार बताते हैं। सम शब्द और सूचि शब्द तो प्रसिद्धार्थ का, इसलिए उसका अर्थ नहीं बताया। शर्करा शब्द का अर्थ कर रहे हैं। शर्करा शब्द का अर्थ चीनी नहीं, कंकड़, ये करते हैं कि शर्करा यानी सूक्ष्म पाषाणा, सूक्ष्म पाषाण कहते हैं जिसको कंकड़ कहते हैं हम लोग। नहीं तो ध्यान के लिए बैठे हैं तो चूब रहे हैं नीचे से नोकीले पत्थर छोटे छोटे, तो फिर चित्त एकाग्र नहीं होगा। इसलिए जहाँ ऐसे चूबने वाले कंकड़ नहीं है ऐसा स्थान हो तो शर्करा यानी सूक्ष्म पाषाणा, और जलाश्रयन, हाँ जलाश्रयन लिखा है ना, बाकी तो वन्नी शब्द भी स्पष्टार्थक है।
वालुका का भी अर्थ होता है ये जो रेत। कहीं रेगिस्तान में ध्यान करने के लिए बैठेंगे, हवा उड़ेगी, आंख खुला है तो आंख में जा करके वो रेता बैठेगा ना, कान में भर जाएगा। कहीं तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ आंधी आती है तो टीला जहाँ है वो खाई बन जाती है और खाई टीला जैसी बन जाती, तो उसमें दब जाएगा ध्यान करते करते हैं। जैसे रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, वाल्मीकि वो कर दिया ना, ऐसे रेगिस्तान में बैठ करके ध्यान ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अब ये जलाश्रय शब्द एक आया है ना, शब्द जलाश्रयादि भी वर्जन के साथ अन्वय है, यानी शब्द वर्जित विवर्जित स्थान, जलाश्रय विवर्जित स्थान। इसमें जलाश्रय शब्द से क्या लेंगे, कहते शीत निवृत्त्यर्थम जलाश्रय वर्जनम, मतलब जहाँ बहुत नमी रहती है ऐसे स्थान। कई गुफाएं ऐसी होती है पानी टपकता रहता है उसमें, और ऐसे गुफा में जाकर के बैठेंगे तो जुखाम आदि हो जाएगा, हाँ विक्षेप होगा। तो ओ शीत निवृत्त्यर्थम जलाश्रय वर्जनम, ये नहीं कि नदी किनारे नहीं, ऐसा स्थान जहाँ पर कहीं कमरा भी ऐसा हो जिसमें नमी फमी बहुत हो, तो वो स्थान वर्जित ये कहा जा रहा है। और चक्षु पीड़न शब्द एक आया है मंत्र में, उसका अर्थ है मच्छर। तो आँख खुली है तो आँख के अंदर भी छोटे छोटे मच्छर होते हैं ना, वो मच्छर दो, एक तो काटने वाले होते हैं और एक छोटे छोटे होते हैं, जहाँ पानी जम जाता है वहाँ ये होता है, वो ज़्यादातर आँख में जा कर के घुस जाते हैं। तो जलाश्रय ये चक्षु पीड़नम यानी मशकः, और वाचनिकम समदेशादि नियमम अंगीकृत्य चित्त एकाग्रे विरुद्धेषु देशादि गतेषु प्राचीन प्रवणत्वादिषु अनादर इति सुरुद भावेन सूत्रकृत उपदिशति। तो ये जो कहा है वहां पर, उसमें आगे कहते हैं उच्यते, भाष्य में आया ना कि सत्यम अस्ति एवं जातीय को नियम। तो इस प्रकार का नियम मूल में आया है, वचन नियम बताने वाला, ये आप ठीक कह रहे हो। लेकिन कहते हैं कि सती तु एतस्मिन् तद्गतेषु विशेषेषु अनियम इति सुरुद भूत्वा आचार्य आचष्टे। तो कहते हैं उपासक के हितैषी बन करके आचार्य यानी भगवान सूत्रकार, आचार्य शब्द का प्रयोग जब करते भाष्यकार भगवान तो सूत्रकार के लिए आचार्य आचष्टे। क्या कि ये तस्मिन् सति यानी ये जो वाचनिक नियम है ये सब रहते हुए भी तद्गत जो विशेष है उस विशेष पर अनियम बताते हैं। ये कैसे ज्ञात हो रहा है, तो कहते हैं मनोनुकूले ये शब्द प्रयोग करने से। तो मनोनुकूले इति च ऐसा श्रुतिर यत्र एकाग्रता तत्रैव इति एतद् एव दर्शयति। मनोनुकूले इस शब्द का प्रयोग करके श्रुति ने यही बताया है, और उसी को ध्यान में रख करके भगवान सूत्रकार ये बताते हैं शुरू हो करके कि ये ऐसा देश, ऐसा काल, ऐसी दिशा में उपासना करे उपासक जहाँ उपासना में अत्यंत उपयोगी चित्त की एकाग्रता संभव है, वो नियम बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि सति तु एतस्मिन् तद्गत विशेषेषु अनियम। तद्गत विशेष यानी दिक्गत, देशगत और कालगत जो विशेषताएं हैं उस विशेषता का
यहाँ नियम नहीं है कि ये इन इन विशेषताओं से संपन्न देशादि हो तभी वो होगा, ऐसा नियम नहीं है। मनोनुकूले इति च ऐसा श्रुतिर यत्र एकाग्रता तत्रैव इति एतदेव दर्शयति, क्योंकि मनोनुकूले यह श्रुति ये बता रही कि चित्त की एकाग्रता महत्वपूर्ण है, वो जिस देश में, जिस काल में, जिस दिशा में संभव हो वो दिशा अपनानी है। और सभी साधकों को सभी दिक देश काल अनुकूल ही पड़े चित्त की एकाग्रता के लिए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए तद्गत विशेषताएं और दिशाएं तो रहेगी ही, लेकिन ये प्राचीन दिशा ही होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम दिशा नहीं, ये सब नहीं होगा, ऐसा नियम नहीं। थोड़ी टीका है कि वाचनिकम सम देशादि नियमम अंगीकृत्य चित्त एकाग्र्य विरुद्धेषु देशादि गतेषु प्राचीन प्रवणत्वादिषु अनादर इति सुरुद भावेन सूत्रकृत उपदिशति, कि समदेशादि विषयक जो श्रुति ने बताया हुआ नियम है उसको स्वीकार करते हुए चित्त एकाग्र्य विरुद्ध, चित्त की एकाग्रता के विपरीत जो देशादिगत विशेष है प्राचीन प्रवणत्वादि, इनके लिए अनादर आचार्य उपासक के लिए कहते हैं कि उनका आग्रह नहीं रखना है। श्रुत भावेन सूत्रकृत उपदिशति, देशादि आग्रहे, यदि देशादिगत इनका आग्रह करेंगे प्राचीन प्रवणत्वादि का, तो कहते चित्त विक्षेपात समाधि भंग स्यात् समाभूत। मुख्य तो ध्यान है, और वो ध्यान टूटे न, इसके लिए जरूरी है चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता के अनुकूल दिग देश काल होने चाहिए, इतना मात्र उस श्वेताश्वेतर मंत्र का अभिप्राय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय